हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका अभी तक 8 सेट हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे। तो इसे पीछे का सेट अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेट। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है? यानी किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का गठन या निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। और हम लोग इन चारों अनुच्छेद के बारे में विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 2 को हम लोग पहले देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संसद अपने विवेकानुसार नए राज्यों के ऐसे नियम और शर्तों पर स्थापित कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे। अब अनुच्छेद 3 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यह अनुच्छेद भारतीय संसद को किसी भी राज्य से भूभाग को अलग करके या 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एक करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में है कि इसके अनुसार पहली अनुसूची में महत्वपूर्ण परिवर्तन अर्थात भारत संघ में राज्यों के नाम और चौथे अनुसूची अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या में फेरबदल की अनुमति देता है। अब देखते हैं अंतिम है आपका अनुच्छेद 5। इसमें कहा गया है कि अधिवास द्वारा नागरिकता एक व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ हो या व्यक्ति के माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में एक समान निवासी रहा हो। यह अनुच्छेद 5 में कहा गया है। तो हम लोगों ने चारों अनुच्छेद को देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह का आयोजन नागपुर में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे को क्या कहते हैं? तो इस पतले लिफाफे को लूनर एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाई थी? तो सत्यजीत रे के द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म थी, इन चारों ऑप्शन में से है, वह है सोनार केला। यह बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सत्यजीत रे ने 1992 में सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रहे सत्यजीत रे, भारतीय। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, विलियम कुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने किस तत्व की खोज की और उसका नाम दिया? विलियम कुक्स के द्वारा थैलियम तत्व का खोज किया गया था। ऑप्शन डी सही है। इससे जुड़े कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। थैलियम की खोज विलियम कुक्स ने किया था। इन्होंने 1861 में एक स्पेक्ट्रोदर्शी के माध्यम से तत्व की खोज की। थैलियम परमाणु संख्या 81 और इसका द्रव्यमान संख्या 204.38 के साथ Ti का, और इसका प्रतीक Ti है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर है, किस शीर्षक के साथ संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अनफिनिश्ड। ऑप्शन बी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है, पुट आउट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पुट आउट शब्द का संबंध बेसबॉल से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किसको चर इनपुट की प्रति इकाई के आउटपुट यानी परिणाम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषित किया गया है औसत उत्पाद को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे ऊंची झील है? तो भारत के सबसे ऊंचा झील तसो लम्हाओ झील है और इसी को हम लोग चोलमू झील भी कहते हैं। आइए इस झील से जुड़ी हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तसो लम्साओ झील दुनिया के सबसे ऊंची झील में से एक है जो 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तसो लमजाओ झील सिक्किम राज्य में स्थित है और यह सिक्किम के उत्तर में स्थित है। तसो लमजाओ झील को ही
चोलमू झील या चोलामू झील के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी सभी झील दिया गया था उन सभी को हम लोग देख लेते हैं कि किस किस राज्य में स्थित है। तसोंगमू झील जिसे चोलमू झील भी कहा जाता है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। हाफलोंग झील यह असम राज्य में स्थित है। लहामो झील यह सिक्किम राज्य में स्थित है और पेंगोंग झील यह लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह पूर्ण रोजगार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय बिंदुसार ने प्राप्त किया था। ऑप्शन सी सही है। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। बिंदुसार ने दक्कन से मैसूर तक क्षेत्र को जीत लिया था और बिंदुसार मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसने यूनानियों द्वारा अमित्रघात के रूप में भी जाना जाता है, यानी बिंदुसार को हम लोग अमित्रघात के रूप में जानते हैं जिसे यूनानियों के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन को दर्शाने का एक वैकल्पिक तरीका क्या है? तो इसका वैकल्पिक तरीका है आइसोक्वांट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? तो घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करने वाला शब्द है साइनोलॉजी। ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग बाकी तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि इससे किसका अध्ययन किया जाता है। क्रेमेटिस्टिक्स में धान का अध्ययन किया जाता है। कार्पोलॉजी में बीज और फलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एवं क्रेनियोलॉजी में मानव खोपड़ी के विभिन्न आकृति और आकारों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुक यूल भी कहा जाता है? तो ड्रुक यूल भूटान देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। ड्रुक जिसका अर्थ थंडर ड्रैगन होता है और यह भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है और भूटान के ध्वज पर भी इसे दिखाया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 जिसे NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे NH 17 के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही है। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किस देश से जोड़ता है? तो यह चीन और नेपाल को जोड़ता है। ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो यह सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 18वां प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन ए सही है। और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था। 19 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए किया गया है? या यह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक की शिलालेख ब्राह्मणी है। ऑप्शन बी सही है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? या बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? यह असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। ऑप्शन बी सही है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था और दूसरा हुआ था आपका 1931 में और तीसरा 1932 में। और कांग्रेस की तरफ से पहले और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया गया था जिसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। और अल्पसंख्यक की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए हमारा आज का 9वां सेट समाप्त होता है। अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट में। थैंक यू।